एपिसोड 2 की शुरुआत में सब अपने अपने रूम में होते हैं। सौरभ और अभिजीत एक रूम में होते हैं। पहली बार अभिजीत बाथ में रिलैक्स कर रहा होता है तो वो सौरभ से कहता है, अब जहाँ भी रूम लूंगा बाथ होना चाहिए वरना मैं उस रूम में नहीं रहूंगा। इसी बातचीत के दौरान अभिजीत को पता चलता है कि सौरभ भी किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सौरभ खुद के दम पर कुछ करना चाहता है, इसलिए उसने ये जॉब ज्वाइन की है। फिर अगले दिन सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में सबका जोश ठंडा हो जाता है क्योंकि कंपनी वाले बहुत ज्यादा काम करा रहे होते हैं। अभिजीत अभी एंजॉय कर रहा होता है, इसलिए उसे ये सब एक्साइटिंग लगता है। एक दिन रजत जो कंपनी का हेड है सबको काम करते देखकर पूछता है, इतने डिप्रेस्ड क्यों हो तुम लोग? सब लोग कहते हैं, सर पूरा दिन काम करो फिर रात को फ्लैट ढूंढो, अच्छा रूम मिल ही नहीं रहा। तब रजत कहता है, तुम लोग समझे ही नहीं, पहले होटल एक महीने के लिए अलाउड था पर अब सिर्फ एक हफ्ते के लिए बचा है। इसके बाद ये तो फुटपाथ पर ही सोएंगे या फिर हमारे ऑफिस के बाथरूम में। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर अभिजीत सौरभ से कहता है, हम अलग अलग क्यों रहें, दोनों मिलके एक ही फ्लैट में रहते हैं, बस बाथटब होना चाहिए। सौरभ मान जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की श्रुति दिखाई जाती है जो कि अपने फियांसे मनोज से बात कर रही होती है। मनोज उसे बस डांट रहा होता है। ये बात वहाँ खड़ी गरिमा सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर अभिजीत और सौरभ एक फ्लैट ढूंढने जाते हैं। उन्हें वो फ्लैट पसंद आता है क्योंकि उसमें बाथटब भी था, लेकिन ब्रोकर कहता है कि 3 लाख एडवांस लूंगा। अभिजीत शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। ब्रोकर कहता है एक और सेम फ्लैट है लेकिन उसमें बाथटब नहीं है। अभिजीत कहता है, नहीं मुझे तो सिर्फ बाथटब वाला ही चाहिए। तब सबसे पहले वो सौरभ को मनाता है। सौरभ आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अभिजीत सोचता है कि मैं बाकी पैसे कहां से लाऊं। अभिजीत सीधा एचआर के पास जाता है और झूठ बोल देता है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। लेकिन एचआर बोलता है, न्यू ज्वाइनर्स को इतनी जल्दी एडवांस में पैसे नहीं मिलते, तो उसका ये प्लान फेल हो जाता है। रात को अभिजीत सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो अपने पैसे सट्टे में लगा देता है। किस्मत उसकी अच्छी होती है इसलिए वो फ्लैट के आधे पैसे इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन अभिजीत चेक लेकर ब्रोकर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाके देखता है गरिमा ऑलरेडी फ्लैट बुक कर चुकी होती है। ब्रोकर कहता है पेमेंट पहले गरिमा ने कर दिया तो फ्लैट उसका हो गया है। अभिजीत को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड 2 खत्म होता है।